हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाईफाई एजुकेशन। वाईफाई एजुकेशन की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 16 अगस्त 2020 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज डिटेल में। इससे पहले 1 से 15 अगस्त 2020 तक जो करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज थे वो नहीं हो पाए थे किसी कारण वजह से। इन 15 दिनों के जो करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज आपको मिलेंगे वो मिलेंगे बेस्ट 200 करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज के पार्ट फर्स्ट में। इसमें पार्ट फर्स्ट में हम 1 से लेकर 15 अगस्त 2020 के तक बेस्ट करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज को कवर कर लेंगे डिटेल में। ये है 16 अगस्त 2020 का वीडियो डिटेल में। ये वीडियो मैं आप तक लेकर आ रहा हूँ। मेरा नाम है मोहित गर्ग। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर कीजिए ताकि जो भी स्टूडेंट्स किसी भी सरकारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके पास ये वीडियो पहुँच सके। सो अब ज़्यादा विलंब ना करते हुए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम 5 क्वेश्चंस का क्विज लेते हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं डेली के करंट अफेयर्स के साथ साथ हम पिछले जो करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज कवर किए हुए हैं उनमें से 5 क्वेश्चंस का क्विज लेते हैं हर एक वीडियो में। ये है फर्स्ट क्वेश्चन हमारा। इंडिया का जो पहला लाइकन पार्क लगाया गया है ये कौन से राज्य में लगाया गया है? जगह का नाम है मुंशियारी। ये कौन से राज्य में लोकेटेड है? इंडिया के द्वारा एक एग्रीमेंट साइन किया गया है, किस देश के साथ ये एग्रीमेंट साइन किया है? 600 मेगावाट का खोलोंगचू ज्वाइंट वेंचर हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ये कंस्ट्रक्ट करेंगे इस देश में। ये कौन से देश के साथ एमओयू साइन किया गया है? कौन से स्टेट के द्वारा स्किल कनेक्ट फोरम लॉन्च किया गया है? ये एक प्रकार का पोर्टल है जिसके माध्यम से जॉब सीकर्स को एम्प्लॉयर्स के साथ कनेक्ट किया जाएगा। ये एक प्रकार का कॉमन प्लेटफॉर्म होगा। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? स्किल कनेक्ट फोरम पोर्टल। इंडिया का जो पहला प्लाज्मा बैंक लगाया गया है कोविड-19 के पेशेंट को ट्रीट करने के लिए, कहाँ पे लगाया गया है? कौन सी सिटी में लगाया गया है? फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, पहला जो प्रोफेसर पीसी मेहलानोबिस अवार्ड दिया गया है ये किसे दिया गया है? रिसेंटली 2020 के जुलाई में दिया गया है। ये अवार्ड किसे दिया गया है? ये थे 5 क्वेश्चन क्विज के। अब मैं आपको इनके आंसर बताता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, इंडिया का जो पहला लाइकन पार्क लगाया गया है ये लगाया गया है मुंशियारी नाम की जगह पे, जो लोकेटेड है पिथौरागढ़ में। पिथौरागढ़ जो है ये लोकेटेड है उत्तराखंड में। उत्तराखंड में लगाया गया है इंडिया का पहला लाइकन पार्क, ये आप याद रखिए। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए इंडिया का जो पहला बायोडाइवर्सिटी पार्क लगाया गया था वो कहाँ पे लगाया गया था? ये भी लगाया गया था उत्तराखंड में। उत्तराखंड में एक जगह का नाम है जिसका नाम है हल्द्वानी। हल्द्वानी नाम की जगह पे लगाया गया था इंडिया का पहला बायोडाइवर्सिटी पार्क, हल्द्वानी उत्तराखंड। अगर आपसे पूछा जाए इंडिया का पहला मंकी पार्क कहाँ पे लगाया गया था? इंडिया का जो पहला मंकी पार्क लगा था ये लगा था कर्नाटका के शिमोगा में। शिमोगा जगह का नाम है, लोकेटेड है कर्नाटका में। यहाँ पे लगाया गया था इंडिया का पहला मंकी पार्क। तीनों पार्क इंपॉर्टेंट है, याद रखें आप। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, इंडिया के द्वारा किस देश के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है? ये कंस्ट्रक्ट करेंगे 600 मेगावाट का खोलोंगचू ज्वाइंट वेंचर हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। ये इंडिया ने साइन किया है भूटान के साथ। भूटान की कैपिटल थिम्पू। भूटान के साथ हमने एक और प्रोजेक्ट साइन किया है रिसेंटली जिसका नाम है मांग डिच्छू। मांग डिच्छू प्रोजेक्ट भी है इंडिया और भूटान का। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, स्किल कनेक्ट फोरम पोर्टल जो है इसको लॉन्च किया रिसेंटली कर्नाटका गवर्नमेंट ने। कर्नाटका गवर्नमेंट के द्वारा एक पोर्टल लॉन्च किया गया है जिसका नाम है स्किल कनेक्ट फोरम पोर्टल। इस पोर्टल का काम क्या होगा? इस पोर्टल का काम होगा जॉब सीकर्स को एम्प्लॉयर्स के साथ कनेक्ट करना। ये एक प्रकार का कॉमन प्लेटफॉर्म होगा, ये आप याद रखें। इंडिया का जो पहला प्लाज्मा बैंक लगाया गया है ये लगाया गया है दिल्ली के द्वारा। दिल्ली में लगा था इंडिया का पहला प्लाज्मा बैंक, फर्स्ट प्लाज्मा बैंक। अगर पूछा जाए सेकंड कहाँ पे लगा था, ये लगा था तमिलनाडु में। और थर्ड का कहाँ पे लगा था? इंडिया का थर्ड लगा था गुरुग्राम, हरियाणा में। हरियाणा के गुरुग्राम में लगाया गया था इंडिया का थर्ड प्लाज्मा बैंक। जो पीसी मेहलानोबिस अवार्ड दिया गया है रिसेंटली पहला, ये किसे दिया गया है? ये दिया गया है सी रंगराजन को। सी रंगराजन यानी चक्रवर्ती रंगराजन, ये आप याद रखें। अब डिस्कस करते हैं आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज। गोवा के द्वारा किस कंपनीज के द्वारा साथ एक एग्रीमेंट साइन किया गया है रिसेंटली? ये कैरी आउट करेंगे जर्मन ड्यूल वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग एंड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ऑफ द स्टेट। ये किसके साथ रिसेंटली एग्रीमेंट साइन किया गया है? ये 2 कंपनीज हैं, एक तो है साइमंस लिमिटेड, एक है GIS लिमिटेड। यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है हमारा वो है डी ऑप्शन, बोथ A एंड B। इन दोनों कंपनीज के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया गया है गोवा की गवर्नमेंट के द्वारा। ये कैरी आउट करेंगे वर्ल्ड क्लास जर्मन ड्यूल वोकेशनल एजुकेशन के लिए और ट्रेनिंग के लिए गोवा राज्य में। ये साइन किया है साइमंस लिमिटेड और GIZ के साथ। राइट आंसर इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन। इसके अलावा आप ये भी याद रखिए गोवा की जो कैपिटल है वो है पनाजी और CM जो हैं वो हैं प्रमोद सावंत। और जो गवर्नर हैं वो हैं सत्यपाल मलिक।
सत्यपाल मलिक। इजराइल की डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा एक सक्सेसफुली कंडक्ट किया गया है एक एडवांस्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम अगेंस्ट लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक अटैक्स। इस मिसाइल का नाम क्या है? इस मिसाइल का नाम रखा है एरो 2। इसको रिसेंटली इजराइल की जो डिफेंस मिनिस्ट्री है इसके द्वारा कंडक्ट किया गया है सक्सेसफुली। राइट आंसर इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन एरो 2। इसके अलावा आप ये भी याद रखिए इजराइल जो है इसकी जो कैपिटल है वो है जेरूसलम और जो प्राइम मिनिस्टर हैं इजराइल के वो हैं बेंजामिन नेतानयाहू। ये भी आप याद रखें। इसके अलावा आप ये भी याद रखें इजराइल की जो डिफेंस मिनिस्ट्री है ये इसके यूएसए की जो डिफेंस मिनिस्ट्री है इन दोनों के द्वारा इसको रिसेंटली कंडक्ट किया गया है, यानी इजराइल के द्वारा ये विद द हेल्प ऑफ यूएसए की डिफेंस मिनिस्ट्री के साथ ये जो मिसाइल है इसको कंडक्ट किया गया है रिसेंटली इजराइल के द्वारा विद द हेल्प ऑफ यूएसए मिसाइल डिफेंस एजेंसी। ये भी आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक एमओयू साइन किया गया है इंडिया और नाइजीरिया के बीच। ये स्पेस कॉपरेशन करेंगे एक दूसरे के साथ। इंडिया नाइजीरिया कोलैबोरेशन इन विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कौन सी फील्ड में करेंगे। ये एमओयू साइन किया गया है इंडिया और नाइजीरिया के बीच। ये 4 प्रोजेक्ट है जिनके लिए ये साइन किया गया है। ये है ई ऑप्शन ऑल ए बी एंड सी, यानी स्पेस साइंस, प्लानिटरी एक्सप्लोरेशन, जॉइंटली स्पेस R&D और ग्राउंड स्टेशंस। इन सभी के लिए इंडिया और नाइजीरिया के बीच एक एमओयू साइन किया गया है रिसेंटली। राइट आंसर इस क्वेश्चन का ई ऑप्शन ऑल ए बी एंड सी। इसके अलावा आप ये भी याद रखिए जो नाइजीरिया देश है इसकी जो कैपिटल है वो है अबूजा इज़ द कैपिटल ऑफ नाइजीरिया। अगर आपसे पूछा जाए नाइजीरिया के जो प्रेसिडेंट है उनका नाम क्या है, नाइजीरिया के जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है मोहम्मदू बुहारी। ये है करंट टाइम में एज द प्रेसिडेंट ऑफ नाइजीरिया। ये भी आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 4th नंबर क्वेश्चन, जो बांग्लादेश के लिए जो इंडिया के जो नेक्स्ट एनवॉय होंगे यानी इंडिया के जो नेक्स्ट एम्बेसडर होंगे बांग्लादेश के लिए किन्हें अपॉइंट किया गया है। ये पहले ही अपॉइंट हो चुके थे बट इनको जो कार्यकाल है वो अभी सौंपा गया है। इनको ऑफिस रिसेंटली संभाला गया है विक्रम दोराईस्वामी के द्वारा। ये अपॉइंट इनको जुलाई में किया गया था बट इनको जो ऑफिस संभाला गया है रिसेंटली अगस्त 2020 में विक्रम दोराईस्वामी के द्वारा। इनके द्वारा रिप्लेस किया गया है रीवा गांगुली दास को। राइट आंसर इस क्वेश्चन का ये ऑप्शन विक्रम दोराईस्वामी। इसके अलावा आप ये भी याद रखिए जो रीवा गांगुली दास हैं इससे पहले थी, इनको रिप्लेस किया है विक्रम दोराईस्वामी ने। जो विक्रम मिश्री हैं ये इंडिया के एम्बेसडर हैं चाइना के लिए। चाइना की जो कैपिटल है वो है बीजिंग। और जो अजय बिसरिया हैं ये इंडिया के एम्बेसडर हैं कनाडा के लिए इंडिया के हाई कमिश्नर हैं अजय बिसरिया। काफ़ी बार आप वर्ड देखोगे एम्बेसडर, काफ़ी बार आप वर्ड देखोगे हाई कमिश्नर। जो एम्बेसडर वर्ड होता है और हाई कमिश्नर वर्ड होता है, दोनों वर्ड हम यूज़ करते हैं राजदूतों के लिए, यानी राजदूत के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं एम्बेसडर और हाई कमिश्नर। जो हाई कमिश्नर वर्ड है ये हम कॉमनवेल्थ जो देश होते हैं उनके लिए यूज़ करते हैं हाई कमिश्नर वर्ड। राइट, अदर कंट्रीज़ के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं एम्बेसडर। ये आप याद रखें। इसके अलावा आप ये भी याद रखें जो विक्रम दोराईस्वामी हैं ये एक IFS ऑफिसर हैं, यानी इंडियन फॉरेन ऑफिसर हैं 1992 वाले बैच के साथ, यानी इंडियन फॉरेन ऑफिसर रह चुके हैं विक्रम दोराईस्वामी 1992 वाले बैच के IFS ऑफिसर। ये भी आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5th नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव लॉन्च्ड अ फ्लड अर्ली वार्निंग सिस्टम फॉर गुवाहाटी इन अगस्त 2020। यानी फ्लड अर्ली वार्निंग सिस्टम गुवाहाटी में लॉन्च किया गया है रिसेंटली अगस्त 2020 में। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? इसको 2 ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा लॉन्च किया गया है। एक तो है TERI यानी टेरी और NDMA, यानी राइट आंसर इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन बोथ A एंड B। यानी इसकी जो फुल फॉर्म है वो भी आप याद रखें, द एनर्जी एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट। मैं रिपीट कर देता हूँ, द एनर्जी एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसके जो डायरेक्टर हैं वो भी आपसे पूछे जाते हैं, वो हैं अजय माथुर। ये आप याद रखें। जो NDMA है, NDMA स्टैंड करता है नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। इसको जो हेड करते हैं वो करते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर। ये आप याद रखें। जो CSIR है इसके जो चेयरमैन है वो हैं शेखर मांदे। दिल्ली ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट जो है इनके द्वारा एक MOU साइन किया गया है। ये किसके साथ MOU साइन किया है? ये एक्सीडेंट जो होते हैं रोड एक्सीडेंट उनके लिए सेफ बनाने के लिए ये रिसेंटली साइन किया गया है दिल्ली ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के द्वारा। ये MOU साइन किया गया है ब्लूमबर्ग फिलैंथ्रोपिस्ट के साथ। राइट आंसर इस क्वेश्चन का है ऑप्शन ब्लूमबर्ग
फिलंथ्रॉफीज के साथ दिल्ली ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के द्वारा एक MOU साइन किया गया है। ये इरेडिकेट करेंगे रोड एक्सीडेंट्स को और क्रिएट करेंगे सेफ मोबाइलिटी फॉर कम्यूटर्स। राइट आंसर इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन ब्लूमबर्ग फिलंथ्रॉफीज। किस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं जिनके द्वारा एक मास्क डेवलप किया गया है, मास्क बनाया है, इलेक्ट्रॉनिक मास्क। अगर इस मास्क के नज़दीक कोई वायरस आता है, ये उस वायरस को ख़त्म कर देगा जब उस पर्सन के द्वारा इस मास्क को पहना होगा। इसको डेवलप किसके द्वारा किया गया है? इस मास्क को बनाया है यादवपुर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के द्वारा। राइट आंसर इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन। यादवपुर यूनिवर्सिटी जो है ये लोकेटेड है बंगाल में। बंगाल की एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है यादवपुर यूनिवर्सिटी। इसके जो स्टूडेंट्स हैं इनके द्वारा एक इलेक्ट्रॉनिक मास्क बनाया गया है। अगर इसके नज़दीक कोई भी वायरस आता है, चाहे वो कोरोना वायरस ही क्यों ना हो, उसको फ़ौरन उसको ख़त्म कर दिया जाएगा इस इलेक्ट्रॉनिक मास्क के द्वारा। ये आप याद रखें। इसके अलावा आप ये भी याद रखें, जो यहाँ पर बात है वेस्ट बंगाल की। वेस्ट बंगाल की जो कैपिटल है वो है कोलकाता और जो CM है वो है ममता बनर्जी। इसके अलावा आप ये भी याद रखिए, कोलकाता में एक पोर्ट है जिसका नाम है कोलकाता पोर्ट। वेस्ट बंगाल में एक पोर्ट है जिसका नाम है कोलकाता पोर्ट। कोलकाता पोर्ट का जो नाम है वो चेंज किया गया है, ये रखा गया है श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो हैं ये हैं फाउंडर ऑफ जनसंघ पार्टी। एक पार्टी थी जिसका नाम है जनसंघ पार्टी, इसके फाउंडर रह चुके हैं ये, जिनका नाम है श्यामा प्रसाद मुखर्जी। जी आप याद रखें, जो बाद में जाके भारतीय जनता पार्टी बनी थी। जनसंघ पार्टी के फाउंडर थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ये आप याद रखें। इसके अलावा आप ये भी याद रखें, जो वेस्ट बंगाल की जो सरकार है इनके द्वारा एक पोर्टल लॉन्च किया गया है जिसका नाम है कर्म भूमि जॉब पोर्टल। कर्म भूमि जॉब पोर्टल, इसको भी लॉन्च किया था वेस्ट बंगाल सरकार ने, ये भी आप याद रखें। वेस्ट बंगाल के जो CM है वो है ममता बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिवर्सिटी हैज़ बीन रैंक्ड एज इंडियाज बेस्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटी इन द रिसेंट लिस्ट रिलीज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। यानी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा एक लिस्ट पब्लिश की गई है सेंट्रल यूनिवर्सिटी की। इसमें जो टॉप किया है बेस्ट यूनिवर्सिटी रही है वो कौन सी रही है? रिसेंटली ये जो रिपोर्ट पब्लिश की है रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा पब्लिश की गई है, ये हैं जामिया मिलिया इस्लामिया। राइट आंसर इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन। जामिया मिलिया इस्लामिया जो है इसका जो नंबर है वो है नंबर 1। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए सेकंड रैंक इसका है वो है राजीव गांधी यूनिवर्सिटी का, जो लोकेटेड है अरुणाचल प्रदेश में। और जो थर्ड यूनिवर्सिटी है वो है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। ये हैं टॉप 3, ये आप याद रखें। आपसे 100% जो क्वेश्चन होगा वो नंबर 1 का पूछा जाएगा, यानी नंबर 1 यूनिवर्सिटी कौन सी है वो है जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी। क्या आप मुझे कमेंट में लेके ये बता सकते हो ये भारत के कौन से राज्य में लोकेटेड है, कौन से स्टेट में लोकेटेड है जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी? आंसर कमेंट बॉक्स में। इसके अलावा आप ये भी याद रखिए, यहाँ पर बात आई है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की। जो HRD मिनिस्ट्री था हमारा, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, इसको रीनेम किया गया था। इसका न्यू नेम रखा गया था मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। इंडिया के जो HRD मिनिस्टर थे वो थे रमेश पोखरियाल निशंक। इनको अब बोला जाएगा मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन। ये हैं रमेश पोखरियाल निशंक। इनकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वो है हरिद्वार, ये है उत्तराखंड में, ये भी आप याद रखें। भारत का कौन सा राज्य है जिसका जो नंबर है वो फर्स्ट आया है ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स की रिपोर्ट में? इसको पब्लिश किया है रिसेंटली, इस लिस्ट को पब्लिश किया है यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा। इसमें टॉप किया है पंजाब के द्वारा। राइट आंसर इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन पंजाब। इस स्कीम को रिलीज़ किया था यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा 2019 में। यानी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स को सेटअप करने के लिए जो भारत का नंबर 1 राज्य है वो है पंजाब। इस इंडेक्सेस को रिलीज़ करना स्टार्ट करवाया था 2019 में, यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया था 2019 में। ये भी आप याद रखें। पंजाब की जो कैपिटल है वो है चंडीगढ़। पंजाब और हरियाणा दोनों की कैपिटल है चंडीगढ़। इसके अलावा आप ये याद रखिए पंजाब के जो CM है वो हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह। कैप्टन अमरिंदर सिंह की जो पार्टी है वो है इंडियन नेशनल कांग्रेस और जो गवर्नर हैं वो हैं VP सिंह बदनौर। और पंजाब की जो गवर्नमेंट है इनके द्वारा घर घर निगरानी एक पोर्टल लॉन्च किया गया था, घर घर निगरानी, ये आप याद रखें। इसके अलावा आप ये याद रखें एशिया का जो पहला एक गैल्वेनाइज्ड रिवर फैसिलिटी स्टार्ट की गई थी, वो भी स्टार्ट की गई थी पंजाब के गोविंदगढ़ में। पंजाब में एक सिटी है जिसका नाम है गोविंदगढ़, मंडी गोविंदगढ़। यहाँ पे लगाया गया था इंडिया का पहला रिवर गैल्वेनाइज्ड फैसिलिटी, ये भी आप याद रखें। किस कंपनी के रिसेंटली कौशिक खन्ना जो हैं इनको CEO अपॉइंट किया गया है रिसेंटली अगस्त 2020 में? ये जो
CEO बने हैं वो किस ऑर्गेनाइजेशन के बने हैं? ये बने हैं गो एयर के। गो एयर के CEO बने हैं कौशिक खोना। राइट आंसर इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन गो एयर। इसके अलावा पीवी देखिए जो इंडिगो कंपनी है इसके जो डायरेक्टर जनरल हैं, चेयरमैन हैं, उनका नाम भी आप याद रखिए, ये हैं एम दमोदर, ये हैं चेयरमैन ऑफ इंडिगो। अगर बात करें हम एयर इंडिया के जो MD एंड CMD हैं यानी चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं वो हैं राजीव बंसल, ये आप याद रखें। इसके अलावा आप ये याद रखें एयर इंडिया को आपको कंफ्यूज नहीं करना है एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ। एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो चेयरमैन है वो हैं अरविंद सिंह, ये भी आप याद रखें। इंडिया के द्वारा सेलिब्रेट किया गया है 15 अगस्त 2020 को इंडिपेंडेंस डे। ये कौन सी एनिवर्सरी थी इंडिपेंडेंस डे की? ये थी 74th एनिवर्सरी। राइट आंसर इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन 74th एनिवर्सरी थी इंडिपेंडेंस डे की, क्योंकि इंडिया जो आज़ाद हुआ था वो हुआ था 15 अगस्त 1947 को। ये थी 74th एनिवर्सरी, ये आप याद रखें। इसके अलावा आप ये भी याद रखें इस उपलक्ष्य में प्राइम मिनिस्टर जो हैं हमारे देश के नरेंद्र मोदी जी, इनके द्वारा एड्रेस किया गया है पूरे देश को रेड फोर्ट पे। रेड फोर्ट जो है इस पे एड्रेस किया गया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, ये आप याद रखें। इस इवेंट पे एक मिशन लॉन्च किया गया है नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन, इस उपलक्ष्य में लॉन्च किया गया है इस 15 अगस्त 2020 के मौके पे, ये आप याद रखें। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए इस 15 अगस्त 2020 पे किसके द्वारा कमांडेड किया गया था, यानी गार्ड ऑफ ऑनर जो है वो किसे किया गया है, कौन से कमांडर जिनको किया गया है? ये हैं गौरव एस जावलेकर, इनको ये हैं लेफ्टिनेंट कर्नल जिनको गार्ड ऑफ ऑनर जो है सम्मानित किया गया है कमांडर के तौर पे, ये हैं गौरव एस जावलेकर, ये भी आप याद रखें। प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जो हैं इनके द्वारा डिफेंस पर्सोनल जो हैं यानी डिफेंस के जो कर्मचारी होते हैं इनको गैलेंट्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है। टोटल कितने अवार्ड दिए गए हैं? ये दिए गए हैं टोटल 84। राइट आंसर इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन 84 टोटल जो हैं वो दिए गए हैं अवार्ड प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद के द्वारा। राइट आंसर इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन 84। इसके अलावा आप ये देखिए ये जो प्रेसिडेंट है हमारे देश के राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद, ये हैं 14th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और जो वेंकैया नायडू हैं हमारे ये हैं 13th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये भी आप याद रखें। इस 84 अवार्ड में जो अवार्ड होते हैं जिसका नाम है शौर्य चक्र जो हैं इसमें इंक्लूड किए गए हैं इस 84 अवार्ड में। बाकी जो अवार्ड हैं देख लेते हैं हम। कीर्ति चक्र अवार्ड, जो कीर्ति चक्र अवार्ड है ये दिया गया है पोस्टुमसली दिया गया है, यानी मरण उपरांत दिया गया है। ये दिया गया है अब्दुल रशीद कलस को, ये हेड कांस्टेबल थे जम्मू एंड कश्मीर पुलिस के, इनको दिया गया है कीर्ति चक्र रिसेंटली पोस्टुमसली। उसके बाद शौर्य चक्र अवार्ड दिया गया है लेफ्टिनेंट कर्नल कृष्ण सिंह रावत को, मेजर अनिल उर्स और एक हवलदार थे जिनका नाम था आलोक कुमार दुबे, इनको तीनों को दिया गया है शौर्य चक्र अवार्ड रिसेंटली, ये भी आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 13th नंबर क्वेश्चन। द आइनॉक्स ग्रुप विल बी द ऑफिशियल स्पॉन्सर ऑफ द इंडियन टीम फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग गेम्स, यानी आइनॉक्स ग्रुप जो है ये ऑफिशियल स्पॉन्सर होगा इंडियन टीम का किस गेम में? ये है गेम्स टोक्यो ओलंपिक्स। राइट आंसर इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन, टोक्यो ओलंपिक्स के लिए इंडियन टीम को स्पॉन्सर किया है आइनॉक्स ग्रुप ने। राइट आंसर इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन टोक्यो ओलंपिक्स। इसके अलावा आप ये भी याद रखें टोक्यो जो है ये एक सिटी एक जापान का, ये आप याद रखें। इसके अलावा आप ये भी याद रखें ये टोक्यो ओलंपिक्स होंगे जो ये होंगे 23 जुलाई से लेकर 8 अगस्त 2021 तक का, यानी 2021 में होंगे ये जो गेम होंगे 23 जुलाई से लेकर 8 अगस्त 2021 तक का, ये आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 14th नंबर क्वेश्चन। पुलिस मेडल्स फॉर गैलेंट्री हैव बीन अवार्डेड टू हाउ मेनी पुलिस पर्सोनल ऑन द ओकेजन ऑफ इंडिपेंडेंस डे फॉर देयर कंस्पिशियस गैलेंट एक्शन, यानी कंस्पिशियस गैलेंट एक्शन के लिए कितने पुलिस कर्मचारी हैं जिनको एक अवार्ड दिया गया है पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री अवार्ड। ये कितने जो कर्मचारी हैं पुलिस के इंडिपेंडेंस डे के उपलक्ष्य में ये अवार्ड दिए गए हैं, ये कितने दिए गए हैं? ये हैं टोटल 215। राइट आंसर इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन, टोटल 215 जो हैं ये दिए गए हैं पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री, ये आप याद रखें। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए टोटल पुलिस को कितने अवार्ड दिए गए हैं, टोटल जो अवार्ड दिए गए हैं पुलिस को वो दिए गए हैं 926 जो हैं ये दिए गए हैं पुलिस कर्मचारियों को, पुलिस पर्सोनल को, ये आप याद रखें। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए प्रेसिडेंट्स पुलिस मेडल कितने पर्सन्स को दिया गया है, यानी प्रेसिडेंट्स
प्रेसिडेंट्स पुलिस मेडल जो हैं वो कितने पर्सन्स को दिए गए हैं, ये दिए गए हैं 80 पर्सन्स को, यानी 80 पुलिस कर्मचारियों को दिए गए हैं डिस्टिंग्विश सर्विस के लिए प्रेसिडेंट्स पुलिस मेडल। अगर बात करें हम पुलिस मेडल फॉर मॉनिटरियस सर्विस, यानी मेरिटोरियस सर्विस के लिए पुलिस मेडल दिए गए हैं, वो कितने पर्सन्स को दिए गए हैं, ये हैं 631 कर्मचारी जो हैं इनको दिया गया है पुलिस मेडल फॉर मेरिटोरियस सर्विस। और जो प्रेसिडेंट्स पुलिस मेडल दिया गया है वो दिया गया है 80 लोगों को, और पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री अवार्ड जो है वो 215 लोगों को दिया गया है। टोटल जो है अवार्ड ये है 926 जो पुलिस को दिए गए हैं, पुलिस कर्मचारियों को दिए गए हैं, ये आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 15 नंबर क्वेश्चन, किसके द्वारा एक पोर्टल लॉन्च किया गया है, साइजन पोर्टल लॉन्च किया गया है, किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, ये एक प्रकार का वन स्टॉप शॉप ऑनलाइन पोर्टल होगा जो कि प्रोवाइड करेगा वेंडर्स को, हेल्प करेगा आइटम्स टेकअप करने के लिए। ये किसके द्वारा रिसेंटली लॉन्च किया गया है, इसको रिसेंटली लॉन्च किया है राजनाथ सिंह के द्वारा, हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, रक्षा मंत्री हैं। राइट आंसर इस क्वेश्चन का है ऑप्शन राजनाथ सिंह जो हैं इनके द्वारा 6 ब्रिजेस का इनॉग्रेशन किया गया था। 6 ब्रिजेस जो थे इनके द्वारा इनॉग्रेशन किया गया था जम्मू एंड कश्मीर में, ये आप याद रखें। राजनाथ सिंह जो हैं इनकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वो है लखनऊ है कॉन्स्टिट्यूंसी ऑफ राजनाथ सिंह, ये भी आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 16 नंबर क्वेश्चन, अ टीम ऑफ रिसर्चर्स फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ डेवलप्ड अ सस्टेनेबल प्रोसेस टू मेक स्पेस ब्रिक्स ऑन द ल्यूनर सरफेस, यानी रिसर्चर्स की जो टीम है उनके द्वारा डेवलप किया गया है सस्टेनेबल प्रोसेस ब्रिक्स बनाने के लिए ल्यूनर सरफेस पर। ये किसके द्वारा डेवलप किया गया है, एक तो है इसरो, एक है IISc बेंगलुरु, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा वो है डी ऑप्शन बोथ ए एंड बी। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और बेंगलुरु का जो IISc है, इन दोनों के द्वारा एक डेवलप किया गया है रिसेंटली सस्टेनेबल प्रोसेस टू मेक स्पेस ब्रिक्स ल्यूनर सरफेस पर। राइट आंसर इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन बोथ ए एंड बी। इसके अलावा आप ये भी याद रखिए इसरो जो है इसका जो हेडक्वार्टर है वो है बेंगलुरु में, और इसरो के जो चेयरमैन है वो हैं डॉक्टर के सेवन, ये भी आप याद रखें। और DRDO के जो चेयरमैन है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के जो चेयरमैन है वो है जी सतीश रेड्डी, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच स्टेट हैज़ बिकम द नंबर 1 इन कंडक्टिंग टेस्टर्स इन द कंट्री, यानी कोरोना वायरस के जो टेस्टर्स हुए हैं उनको टेस्ट करने में जो भारत का जो पहला राज्य है यानी नंबर 1 राज्य है वो कौन सा बना है रिसेंटली, ये बना है यूपी ने सबसे ज़्यादा जो टेस्ट हैं वो किए हैं कोरोना वायरस के, कोविड-19 के। राइट आंसर इस क्वेश्चन का ई ऑप्शन यूपी की जो कैपिटल है वो है लखनऊ। इसके अलावा आप ये भी याद रखिए यूपी की जो गवर्नमेंट है इनके द्वारा एक वृक्षारोपण एक मिशन लॉन्च किया गया था, वृक्षारोपण। ये जो वृक्षारोपण था इसमें जो पेड़ होते हैं उनको उगाने के लिए ये मिशन लॉन्च किया गया था, मिशन वृक्षारोपण। ये लॉन्च किया गया था लखनऊ से। लखनऊ में एक जंगल है जिसका नाम है कुकरैल लखनऊ में एक जंगल है, यहाँ से लॉन्च किया गया था इस मिशन को जिसका नाम है मिशन वृक्षारोपण, ये भी आप याद रखें। यूपी के CM है योगी आदित्यनाथ और पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 18 नंबर क्वेश्चन, हु हेल्ड थर्ड रिव्यू मीटिंग ऑफ सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज ऑन कैपिटल एक्सपेंडिचर फॉर करंट फाइनेंशियल ईयर, यानी जो करंट फाइनेंशियल ईयर चल रहा है हमारा, इसमें जो थर्ड रिव्यू मीटिंग हेल्ड की गई है किसके द्वारा हेल्ड की गई है, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस की। इसको होस्ट किसके द्वारा किया गया है, यानी इसको हेल्ड किसके द्वारा किया गया है, इसको हेल्ड किया है निर्मला सीतारमण के द्वारा जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं, वित्त मंत्री हैं। राइट आंसर इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन निर्मला सीतारमण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 19 नंबर क्वेश्चन, किसके द्वारा एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है, प्रोजेक्ट लाइन। ये जो एशियाटिक जो लाइन है इनको कंट्रोल करने के लिए यानी इनकी जो पॉपुलेशन है इसको इंक्रीज़ करने के लिए ये लॉन्च किया गया है। इसको प्रोजेक्ट को लॉन्च किसने किया है, इस प्रोजेक्ट को रिसेंटली लॉन्च किया है हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। राइट आंसर इस क्वेश्चन का ई ऑप्शन नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है जिसका नाम है प्रोजेक्ट लाइन। राइट आंसर इस क्वेश्चन का ई ऑप्शन नरेंद्र मोदी। इसके अलावा पीवी देखिए इनके द्वारा एक रिसेंटली एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है, प्रोजेक्ट डॉल्फिन जो प्रोजेक्ट है इसको भी रिसेंटली लॉन्च किया है हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। प्रोजेक्ट डॉल्फिन क्या है, इसमें जो डॉल्फिन होती हैं इनकी प्रोटेक्शन करनी है हमें, यानी इनका बचाव करना है। डॉल्फिन जो होती हैं जो
रिवर्स और ओशंस में पाई जाती हैं, यानी रिवर्स और ओशंस में जो पाई जाती हैं डॉल्फिन, इनका बचाव करना है, इनको सेव करना है इस प्रोजेक्ट के तहत, जिसका नाम है डॉल्फिन प्रोजेक्ट। इसको भी रिसेंटली लॉन्च किया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए इंडिया का जो पहला डॉल्फिन रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो कहाँ पर लगाया गया था, इंडिया का जो पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर जो है ये लगाया गया है पटना यूनिवर्सिटी में। पटना यूनिवर्सिटी बिहार में लगाया गया है इंडिया का पहला डॉल्फिन रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये भी आप याद रखें। ये क्वेश्चन आप सभी के लिए, जिसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू, पेटीएम मनी जो है इनके द्वारा अपना CEO अपॉइंट किया गया है, किससे किया गया है, जुलाई 2020 में। ये आपके 5 ऑप्शन है, वरुण श्रीधर, समीर गुप्ता, विजय शर्मा, अंकित वर्मा या फिर नन ऑफ दीज। आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। इसके साथ साथ आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये भी लिख के बताइए जो पेटीएम कंपनी है इसके जो फाउंडर हैं उनका नाम क्या है। इसके साथ साथ आप मुझे ये भी लिख के बताइए जो पेटीएम कंपनी है इसकी जो पेरेंट कंपनी है वो कौन सी है, यानी जो पेटीएम कंपनी है इसकी जो पेरेंट कंपनी है वो कौन सी है, उसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। सबसे पहले पेटीएम कंपनी जो है पेटीएम मनी के उसके CEO कौन बने हैं रिसेंटली, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है आपका जो पेटीएम वॉलेट कंपनी है इसके जो फाउंडर हैं उनका नाम क्या है, सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन जो है आपके लिए वो है पेटीएम कंपनी जो है इसकी जो पेरेंट कंपनी है उस कंपनी का नाम क्या है। तीनों क्वेश्चन के आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइए। सो ये थे बेस्ट MCQs करंट अफेयर्स के 16 अगस्त 2020 के, जो हमने काफ़ी डिटेल में कवर करने की कोशिश की है। सो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। सो थैंक यू सो मच।